हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फोर्थ सेशन हमारा होने वाला है, जो कि हम करण की बुक से कर रहे हैं। और ये हमारा फोर्थ सेशन है। इसमें हम कवर करेंगे 201 से 326 वन वर्ड्स। और ये टाइप फर्स्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिसने भी नहीं देखी है प्रीवियस सेशन के, तो वो लास्ट सेशन के तो प्लेलिस्ट में आकर रीड कर सकते हैं। तो आज का वर्ड रहेगा वन हु ईट टू मच, अर्थात जो अधिक खाना खाता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है ग्लूटन, अर्थात जो पेटू होता है उसको बोलते हैं ग्लूटन। नेक्स्ट वर्ड है ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड एंड प्रोनाउंस एज अ वर्ड, अर्थात जो स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है और उसी के अनुसार जो लास्ट के जो वर्ड होते हैं उसको प्रोनाउंस करने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है एक्रोनिम। तो ध्यान रखना, एक्रोनिम बोला जाता है। नेक्स्ट है ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ और रोल ऑफ कंडक्टर, अर्थात किसी सामान्य सत्य या आचरण के नियम का जो संक्षिप्त जो विवरण होता है यानी कि शॉर्ट स्टेटमेंट होता है, तो उसको बुलाता है मैक्सिम। और मैक्सिम कहा जाता है कहावत को। तो ध्यान रखना, मैक्सिम कहते हैं कहावत को। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु मेक्स एंड सेल्फ स्वीट्स, जो कि मिठाई और पेस्ट्रीज बनाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, वन हु मेक्स एंड सेल्फ स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, तो उसको बोलते हैं कॉन्फेक्शनर, अर्थात जो हलवाई होता है उसको बोलते हैं कॉन्फेक्शनर। नेक्स्ट वन वर्ड है द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन, अर्थात जो जानवरों की खाल को साफ करना और उसको जो परजिवरेंस करते हैं, संरक्षित करते हैं, उसकी कला को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी, अर्थात जो चरम पूर्ण करना होता है, एनिमल्स की खाल को साफ करना और उसको प्रिजर्व करना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, अर्थात एक व्यक्ति जिसका जो राइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलाता है कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर, अर्थात जिसकी लेख अच्छी होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ए पॉपुलेशन। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ए पॉपुलेशन कहलाता है, अर्थात जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है उसको बोलते हैं डेमोग्राफी, अर्थात जनसांख्यिकी। नेक्स्ट वन वर्ड है प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, अर्थात जो सूखे पौधों का एक जो अपन स्पेसिमेन इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलता है हर्बेरियम, यानी कि वनस्पति संग्रहालय। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, अर्थात एक व्यक्ति या फिर वस्तु जिसका नाम किसी अन्य के समान होता है तो उसको बोला जाता है यानी कि नेम सेक, अर्थात समनाम बोल लो या फिर हमनाम बोल लो या फिर समनाम, जो समान नाम होता है। नेक्स्ट वन वर्ड है एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटीज, अर्थात अनेक कार्य और गतिविधियों के लिए जो अनुकूल करने में जो सक्षम होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बुलाता है वर्सेटाइल, है बहुमुखी, जो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। नेक्स्ट वन वर्ड है द ओरिजिन इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री, अर्थात किसी देश का मूल निवासी क्या कहलाता है। तो उसको बोलाता है एबोरिजिनीज, यानी कि मूल निवासी। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु ट्रीट स्किन डिजीज, अर्थात वह जो त्वचा रोगों का इलाज करता है उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि त्वचा विशेषज्ञ। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज इन इज कट फ्लावर्स, अर्थात एक व्यक्ति जो कटे हुए फूलों को अरेंज करता है या फिर उसको सेल करता है, बेचता है, तो उसको बोलता है फ्लोरिस्ट, यानी कि फूल वाला। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र बनाता या फिर तैयार करता है तो उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर, यानी कि मानचित्रकार। नेक्स्ट वन वर्ड है ए गेम इन विच नो वन विन्स, अर्थात एक ऐसा खेल जिसमें कोई नहीं जीता तो उस मैच को बोलता है ड्रॉ, कि मैच का ड्रॉ होना यानी कि ना इधर की पार्टी जीती है ना उधर की पार्टी जीती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए पर्सन एंड स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, अर्थात पानी का तेज बहना क्या कहलाता है। तो उसको बुलाते हैं टोरेंट, अर्थात धारा कहलाती है टोरेंट। नेक्स्ट वन वर्ड है पीपल लिविंग एट द सेम टाइम कहलाता है, अर्थात एक ही समय में रहने वाले लोग को कहते हैं कंटेम्परेरीज, अर्थात समकालीन होना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इफिशिएंटली,
अर्थात जो दोनों हाथों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सके, तो उसको बोला जाता है एम वाई डेक्स्ट्रस। एम वाई डेक्स्ट्रस अर्थात उभय हस्ती होना, दोनों हाथों का उपयोग में लेना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु प्रिटेंड टू बी वॉट ही इज नॉट, अर्थात एक ऐसे होने का दिखावा करना जो कि वास्तव में वह नहीं है, तो उसको बोला जाता है हिप्पोक्रेट अर्थात पाखंडी। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लेस वेयर नन लिव एंड वर्क, अर्थात एक स्थान जहाँ पर नन रहती है और उसका काम करती है और अपना काम करती है, तो उसको बोलते हैं कन्वेंट अर्थात मठ बोलते हैं जहाँ पर नन रहती हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, अर्थात हड्डियों का जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो फ्रेमवर्क होता है, ढांचा होता है, उसको बोलता है स्केलेटन यानी कि कंकाल। नेक्स्ट वन वर्ड है एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां घास का मैदान जहां जानवर चरते हैं, तो उसको बोला जाता है मीडो अर्थात घास का मैदान। नेक्स्ट वन वर्ड है द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट बोला जाता है यानी कि उच्चतम बिंदु, तो उच्चतम बिंदु को बोलते हैं जनीथ अर्थात शीर्ष बिंदु होना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु कांट स्पीक, वन हु कांट स्पीक अर्थात जो बोल नहीं सकता, तो उसको बोला जाता है डम्ब यानी कि गूंगा है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट, अर्थात जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ होता है, तो उसको बोला जाता है इलिटरेट यानी कि निरक्षर होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट, अर्थात किसी तिथि या घटना का वार्षिक उत्सव क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है एनिवर्सरी यानी कि सालगिरह। नेक्स्ट वन वर्ड है समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, अर्थात कुछ ऐसा जो हमेशा बना रहे, तो उसको बोला जाता है इटर्नल यानी कि शाश्वत। नेक्स्ट वन वर्ड है मेडिसिन गिवन टू ए काउंट्रैक्ट अ पॉइजन, अर्थात किसी विष का जो प्रतिकार करता है अर्थात काउंट्रैक्ट करता है, तो उसको जो दवा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है एंटीटोड और उसको बोलते हैं विषधर औषधि जो कि एंटीटोड होता है। नेक्स्ट वन वर्ड है स्पीच मेड टू वन सेल्फ, ए स्पीच मेड टू वन सेल्फ कहलाता है अर्थात स्वयं से किया गया भाषण कहलाता है सोलिलोक्यो अर्थात आत्मभाषण। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु बिलीव्स अदर्स इजिली एंड कैन बी चीटेड, अर्थात जो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेता है और धोखा खा सकता है, तो उसको बुलाता है गुलीबल यानी कि आसानी से धोखा खाने वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, अर्थात भंडार या परिवहन के लिए एक जो बड़ा बंडल होता है, तो उसको बोला जाता है बेल और बेल बोलते हैं गांठ को। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड अर्थात वह जो मानव जाति के विकास का अध्ययन करता है, उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि मानव विज्ञान। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, अर्थात किसी विशिष्ट क्रम में जो नामों की और चीज़ों की सूची होती है, तो उसको बोलते हैं कैटलॉग यानी कि सूची पत्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो मनुष्यों, एनिमल्स एंड अन्य जीवित जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी शारीरिक संरचना यानी कि बॉडीली स्ट्रक्चर जो होता है उससे संबंधित है, उसको बोलते हैं एनाटॉमी यानी कि शरीर की रचना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग, अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी भावनाएं या फिर शिकायत जो भी होता है बिना दर्द या कठिनाई के सहन करता है, तो उसको बोलते हैं स्टोइक और स्टोइक होता है उदासीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है वर्ड्स रिटन ऑफ ए टॉमस्टोन इन द मेमोरी ऑफ वन पर्सन हु हैज डाइड, अर्थात जो एक व्यक्ति मर जाता है तो उसकी याद में कब्र पर कुछ लिखे शब्द क्या कहलाते हैं, तो उसको बोलाता है एपिटैप और एपिटैप होता है समाधि लेख। नेक्स्ट वन वर्ड है ए स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्कशिप इन अ स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस, अर्थात चाहे स्कूल या फिर जेल या फिर हॉस्पिटल या फिर बड़े निजी जो घर होते हैं, ईसाई पूजा के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला एक छोटा सा भवन या फिर कमरा क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं चैपेल यानी कि पूजा स्थल। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु हेल्ड ए जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान धारक से पहले कोई नौकरी या कार्यलाभ संभालता था, तो उसको बोलते हैं प्रीडिसेसर अर्थात पूर्ववर्ती होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिएबल, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि युद्ध और हिंसा अनुचित है, तो उसको बोला जाता है पैसिफिस्ट।
नेक्स्ट वन वर्ड है नॉट रिवीलिंग वंस थॉट और फीलिंग रेडली, अर्थात अपने विचारों या भावना को आसानी से प्रकट ना करना कहलाता है रेटिसेंट, और रेटिसेंट बोला जाता है यानी कि जो बहुत ही कम बोलता है यानी कि अल्पभाषी होना। नेक्स्ट वन वर्ड है नेक्स्ट वन वर्ड है टू लेंथ ऑफ रोप बैम्बू और वुड विद रक्स यूज फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल साइड ऑफ शिप्स, अर्थात रस्सी या फिर बांस से लकड़ी की जो लंबाइयाँ जिनका प्रयोग दीवारों या फिर जहाज़ों के किनारे आदि पर चढ़ने के लिए किया जाता है तो उसको बोला जाता है लैडर अर्थात सीढ़ी। नेक्स्ट वन वर्ड है टू प्रिपेयर रिटर्न मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग ऑफ मॉडिफाइंग इट, अर्थात लिखित सामग्री को सुधार या संशोधित करना, मॉडिफाई करना करके इसको प्रकाश करना, प्रकाशन में लाना, इसको बोलते हैं एडिट, और एडिट बोलते हैं संपादन करना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर टू इन स्कॉलरली वर्क, अर्थात किसी विद्वतापूर्ण कार्य में लिखित पुस्तकों की सूची कहलाती है बिब्लियोग्राफी अर्थात ग्रंथ सूची। नेक्स्ट वन वर्ड है टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेट स्टेट, टू स्पेंड विंटर इन ए डोरमेंट स्टेट अर्थात शीतकाल में जो निष्क्रिय अवस्था यानी कि डोरमेंट स्टेट होता है उसमें बिताना, तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन यानी कि हाइबरनेट यानी कि शीत निद्रा में होना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव इन आ डांस, अर्थात वह जो नृत्य में चरणों या फिर चालों की योजना बनाता है उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। नेक्स्ट वन वर्ड है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, अर्थात जो घटना या फिर तिथि का जो उनका घटित होने का जो क्रम होता है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी अर्थात कालक्रम। नेक्स्ट वन वर्ड है ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, अर्थात सभी कठिनाइयों और फिर बीमारियों का जो समाधान होता है तो उसको बोलाता है पेनिशिया यानी कि रामबाण इलाज होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, अर्थात जो ध्वनि के जो गुण होते हैं उनकी जो स्टडी होती है या फिर प्रॉपर्टीज होती है तो उसको बोलते हैं अकोस्टिक यानी कि ध्वनिक। नेक्स्ट वन वर्ड है साउंड ऑफ हॉर्सेज, और साउंड ऑफ हॉर्सेज कहलाता है यानी कि नी बोलते हैं हिनहिनाना। नेक्स्ट वन वर्ड है एन अंडरग्राउंड होल्ड डग बाय ए स्मॉल एनिमल एज अ ड्वेलिंग, अर्थात एक छोटे जानवर जो आवास रहने के लिए जो भूमिगत गड्ढा खोदते हैं तो उसको बोलता है बूरो, और बूरो होता है बिल। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अर्थात एक ऐसा इंसान जो कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता तो उसको बोला जाता है एथिस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, अर्थात एक साथ तैरती हुई बड़ी मछलियों का जो एक झुंड होता है उसको बोलते हैं सोल, और सोल होता है गिरोह या झुंड। नेक्स्ट वन वर्ड है ए रूम और बिल्डिंग विद इक्विपमेंट फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, अर्थात शारीरिक व्यायाम करने के लिए जो उपकरणों से भरा एक युक्त कमरा या फिर भवन होता है उसको बोलते हैं जिम्नेज्म यानी कि व्यायामशाला। नेक्स्ट वन वर्ड है एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, अर्थात जो बहुत छोटा स्पेस होता है और उससे जो डर लगता है तो उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि तंग जगहों से निकलना क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश ओपिनियन, अर्थात वह व्यक्ति जो स्थापित राय रखता है अपनी ओपिनियन को होल्ड रखता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी होना। नेक्स्ट वन वर्ड है स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, अर्थात एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका एक से अधिक व्याख्या की जा सकती है तो उसको बोलते हैं एम्बिगस यानी कि कोई चीज़ अस्पष्ट है जिसकी एक से अधिक व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, अर्थात एक ऐसा निर्णय जिसको वापस लेना बहुत ही दुश्वार है या फिर बहुत ही कठिन है तो उसको बोला जाता है इररिवोकेबल यानी कि अटल वचन है वो। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु ट्रेवल्स बाई फूट, वन हु ट्रेवल्स बाई फूट कहलाता है यानी कि पेडिस्टेरियन यानी कि जो पैदल चलता है उसको बोलते हैं पेडिस्टेरियन। नेक्स्ट वन वर्ड है एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, एनिमल लिविंग इन फ्लॉक्स कहलाता है यानी कि झुंड में रहने वाले जानवर हो कहलाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस यानी कि झुंड में रहने वाला। नेक्स्ट वन वर्ड है समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड अर्थात कुछ ऐसा जो सुना नहीं जा सकता उसको बोलता है इनऑडिबल। नेक्स्ट वन वर्ड है ए सॉन्ग संग एट ए ब्यूरल, अर्थात एक ऐसा गीत जो कि दफन के समय गाया जाता है जब किसी को दफनाते हैं इसको बोलते हैं डिर्ज, और डिर्ज बोलते हैं यानी कि शोक गीत। नेक्स्ट है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अर्थात 10 वर्ष की जो अवधि होती है उसको बोला जाता है डिकेड। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, अर्थात जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो उसको बोलते हैं एमिग्रेंट यानी कि उत्प्रवासी। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर कैप्ट, यानी कि वह स्थान जहाँ कपड़े रखे जाते हैं उसको बोलते हैं वार्डरोब, यानी कि जो कपड़े की अलमारी होती है उसको बोलते हैं वार्डरोब। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, अर्थात जो बोलने में बहुत ही संयमी होता है तो उसको बोला जाता है रेटिसेंट, और रेटिसेंट कहलाता है अल्पभाषी। नेक्स्ट वन वर्ड है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे डिसऑर्डर,
ओबे ऑर्डर यानी कि जो आदेशों का पालन करने से जो खुला इनकार करता है इसको बोलते हैं डिफाइंस करना, यानी कि अवज्ञा करना आदेशों की। नेक्स्ट वन वर्ड है मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, अर्थात एक नैतिकता जिसको व्यवहार को नियंत्रित करती है तो उसको बोला जाता है एथिक्स, और एथिक्स होता है आचार नीति। वन वर्ड नेक्स्ट है वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स, अर्थात वह जो जहाज़ों पर सामान चढ़ाता है और उतारता है तो उसको बोलते हैं स्टेप ड्रोर, यानी कि जहाज का जो कुली होता है उसको बोलते हैं स्टेप डोर। नेक्स्ट वन वर्ड है इज सडन रश ऑफ ए लार्ज नंबर और फ्राइटन्ड पीपल और एनिमल, अर्थात बड़ी संख्या में जो भयभीत लोगों या फिर जानवरों का अचानक भागना कहलाती है स्टैम्पीड, और स्टैम्पीड होती है भगदड़ भगदड़ मचना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, अर्थात जो अपने स्वार्थ में ही विश्वास व्यस्त रहता है तो उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड है इज ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, अर्थात 8 भुजाओं वाली एक जो ज्योमेट्रिकल आकृति होती है उसको बोलते हैं ऑक्टागन, यानी कि अष्टकोणा 8 कोने जिसके होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टागन। नेक्स्ट वन वर्ड है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डेब्ट्स, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, अर्थात जो ऋण चुकाने में असमर्थ होता है उसको बोलते हैं बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट, अर्थात जो दिवालिया होता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु लव्स हिज कंट्री, अर्थात जो अपने देश से प्यार करता है तो उसको बोलते हैं पेट्रोइट है ना, यानी कि देशभक्त होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ई लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, अर्थात एक लंबा और जो एग्रेसिव स्पीच होता है उसको बोलते हैं हेरेंग्यू, यानी कि एक उत्तेजनापूर्ण भाषण होना। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज एजुकेटेड, अर्थात वह स्कूल या कॉलेज जिसमें शिक्षा प्राप्त की गई है उसको बोलते हैं एल्मा मैटर, यानी कि मातृ संस्था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ए शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल यूजुअली विद एनिमल्स एंड कैरेक्टर, अर्थात एक छोटी कहानी जिसमें नैतिकता आमतौर पर जानवरों के पात्र के रूप में ली जाती है तो उसको बोला जाता है यानी कि फेबल, यानी कि कल्पनित कहानी। नेक्स्ट वन वर्ड है इनक्लोज एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट एंड रिवीड, अर्थात एक ऐसा एरिया जहां पर विमान रखे जाते हैं और उनकी मरम्मत की जाती है तो उसको बोला जाता है हैंगर। नेक्स्ट वन वर्ड है हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम, अर्थात एक ही समय में दो विरोधी भावनाएं होना तो उसको बोला जाता है एम्बीवेलेंट, यानी कि उभय भावी होना। नेक्स्ट वन वर्ड है पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, अर्थात जन्म से किसी व्यक्ति से जो संबंधित होता है उसको बोला जाता है कंजेंशियल, यानी कि जन्मजात होना। नेक्स्ट वन वर्ड है टू इंक्रीज द स्पीड, अर्थात जो गति बढ़ाने को बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सिलरेट करना, यानी कि गति बढ़ाना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आकर्षक शैली से ध्यान आकर्षित करता है उसको बोलते हैं फ्लैम्बोयंट है, यानी कि भड़कीला है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु प्रीसीज रिलीजियन एंड इज कंसिडर्ड टू बी मैसेंजर ऑफ गॉड, अर्थात जो व्यक्ति धर्म का प्रचार करता है और ईश्वर का दूत माना जाता है तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट, यानी कि पैगंबर बोलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, अर्थात एक ऐसा खेल जिसमें कोई पक्ष नहीं जीतता तो उसको बोलते हैं क्विट होना गेम का। नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, अर्थात जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता तो उसको बोलते हैं इनसेन, यानी कि पागलपन होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पौधे बिक्री के लिए उगाए जाते हैं तो उसको बोलता है नर्सरी। नेक्स्ट वन वर्ड है पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, यानी कि पीड़ा को समाप्त करने के लिए जो बिना दर्द के मृत्यु देना उसको बोलते हैं यूथेंसिया, यानी कि इच्छा मृत्यु। नेक्स्ट वन वर्ड है टू राइज इन वैल्यू, अर्थात जो मूल्य में वृद्धि होना उसको बोलते हैं अप्रिशिएट करना, किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट वन वर्ड है टू ब्राइटन अप द लाइट्स, अर्थात रोशनी से जगमगाना क्या कहलाता है, यानी कि इल्यूमिनेट करना, किसी को उजागर करना। नेक्स्ट वन वर्ड है पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, अर्थात किसी अन्य स्थान पर रहने वाला व्यक्ति या फिर पशु कहलाता है पैरासाइट, यानी कि परजीवी होना। नेक्स्ट वन वर्ड है एक सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, अर्थात किसी कहानी का या नाटक का कोई जो सेंट्रल पात्र होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट, यानी कि नायक होना। नेक्स्ट वन वर्ड है हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, अर्थात आवश्यकता से कोई चीज़ अधिक होना कहलाता है सरप्लस होना, यानी कि आधिक्य होना। नेक्स्ट वन वर्ड है एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन अनफेयर बिहेवियर, अर्थात किसी अनुचित स्थिति या फिर किसी के अनुचित व्यवहार के कारण गुस्सा होना उसको बोलते हैं इंडिग्नेशन, यानी कि आक्रोश का आना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स इज कैप्ट फॉर स्टोर्ड, यानी कि एक ऐसी इमारत जहां अनाज रखा या फिर स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रेनरी, यानी कि धान्यागार। नेक्स्ट वन वर्ड है वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, अर्थात बहुत मेहनत करना और बहुत सावधानी से काम करना तो उसको बोला जाता है यानी कि डिलीजेंट है, यानी कि परिश्रमी है।
नेक्स्ट वन वर्ड है ए लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, अर्थात जल आपूर्ति के स्रोत के रूप में लिए जाने वाले एक बड़ी प्राकृतिक यानी नेचुरल लेक को क्या कहलाते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्वोयर यानी कि जलाशय होना। नेक्स्ट वन वर्ड है क्लोज फिटिंग कवर फॉर ए स्वॉर्ड ऑफ नाइफ, अर्थात तलवार या चाकू के जो बंद करने के लिए एक फिटिंग कवर होती है, फिटिंग जो कवर होता है उसको बोलते हैं सीथ यानी कि म्यान में तलवार होना। नेक्स्ट वन वर्ड है पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो बहुत अनुभवी हो और ना ही पेशेवर हो, तो उसको बोलते हैं अमेच्योर यानी कि शौकिया होना। नेक्स्ट वन वर्ड है समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात कुछ ऐसा जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उसको बोलते हैं कार्डिनल यानी कि प्रधान होना। नेक्स्ट वन वर्ड है स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, अर्थात एक ऐसा छोटा कमरा जहां बर्तनों को धोया जाता है, फिर डिश को धोया जाता है, यानी कि स्कलरी। नेक्स्ट वन वर्ड है पर्सन और थिंग दैट इज सेंट्रल ऑफ अटेंशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो ध्यान का केंद्र होता है, यानी कि सेंटर ऑफ अटेंशन होती है, तो उसको बोलता है यानी कि ऑर्गेनाइजर है, यानी कि जो आयोजक होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजर। नेक्स्ट वन वर्ड है ए सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर की स्थिति में जो गीत या फिर संगीत गाया जाता है उसको बोलाता है हिम, और हिम बोलते हैं भजन को। नेक्स्ट वन वर्ड है थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशन, अर्थात वे चीज़ें जो एक ही प्रकार की हों और एक ही डायमेंशन की हो, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस यानी कि सजातीय होना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु एग्जामिन अकाउंट ऑफिशियली, अर्थात जो व्यक्ति आधिकारिक रूप से खातों की जांच करता है तो उसको बोलता है ऑडिटर यानी कि लेखा परीक्षक। नेक्स्ट वन वर्ड है रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड एज अ लाइन, अर्थात एक पंक्ति में दो या दो से अधिक प्रारंभिक ध्वनि की जो पुनरावृत्ति होती है यानी कि रिपीटिशन होता है, उसको बोलता है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास। नेक्स्ट वन वर्ड है आ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, अर्थात 1000 वर्ष की अवधि कहलाती है मिलीनियन। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लांटेशन ऑफ ग्रेप, अर्थात जो अंगूर का एक बागान होता है तो उसको बोलते हैं वाइन यार्ड यानी कि अंगूर की बाग। नेक्स्ट वन वर्ड है ए जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, अर्थात जो बच्चों को सुलाने के लिए एक मधुर गीत गाया जाता है तो उसको बोलते हैं लुलाबी यानी कि लोरी गाना। नेक्स्ट वन वर्ड है अनड्यू फेवर सोन टू ऑन रिलेटिव्स, अर्थात अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाना कहलाता है नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद। नेक्स्ट वन वर्ड है ए बुक दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, अर्थात एक ऐसी पुस्तक जिसमें बहुत विषयों की जानकारी होती है तो उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए थिंक और सब्सटेंस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजली, अर्थात एक ऐसी पदार्थ या वस्तु जो आसानी से आग पकड़ सकता है तो उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां से बंदूक या फिर मिसाइलों का लॉन्चर का एक जो होता है उसको बोलते हैं बैटरी यानी कि तोप खाना होना। नेक्स्ट वन वर्ड है द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, अर्थात राजनीतिक सरकार का विज्ञान का यह कला कहलाती है, उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु हेट्स मैनकाइंड, अर्थात जो मनुष्य जाति से घृणा करता है तो उसको बोलते हैं मैजोथेरेपी यानी कि मानव द्वेषी होना, मिसैंथ्रोपी। नेक्स्ट वन वर्ड है समवन हु अटैक्स चेरिश्ड आइडियाज एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रिय विचारों यानी कि चेरिश्ड आइडियाज या फिर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन पर हमला करता है तो उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट यानी कि मूर्ति भंजक। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, अर्थात जो टिकटें एकत्रित करता है तो उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट यानी कि जो डाक संग्रह करता होता है उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीज, अर्थात जो विभिन्न त्वचा रोगों का जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा विज्ञान। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु इज हॉस्टाइल एंड वॉयलेंट, यानी कि जो शत्रुतापूर्ण और हिंसक होता है उसको बोलते हैं एग्रेसिव यानी कि आक्रामक होना। नेक्स्ट वन वर्ड है मर्डर ऑफ द किंग, यानी कि राजा की हत्या करना कहलाता है, यानी कि रेजिसाइड यानी कि राज हत्या। नेक्स्ट वन वर्ड है गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, अर्थात कानूनी कार्रवाई के लिए जो कारण बताना होता है उसको बोलते हैं एक्शनेबल है यानी कि वाद्य योग होना। नेक्स्ट वन वर्ड है एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, अर्थात किसी विवाद को सुलझाने के लिए जो नियुक्त अधिकारी होता है तो उसको बोला जाता है यानी कि आर्बिट्रेटर यानी कि पंच होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, अर्थात स्वास्थ्य और शक्ति में धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होना, यानी कि कॉनवेल्सीन होता है, कॉनवेल्सीन कहलाता है स्वास्थ्य लाभ होना। नेक्स्ट है प्लेस फॉर ग्रेन्स, और अर्थात अनाज रखने का जो स्थान होता है उसको बोलता है ग्रेनरी यानी कि अन्नागार, ग्रेनरी। नेक्स्ट वन वर्ड है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस हरसेल्फ क्लियरली इन अ राइटिंग और स्पीकिंग, अर्थात प्रभावी ढंग से संवाद करने और लिखित या बोलकर अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना कहलाता है, यानी कि आर्टिकुलेशन यानी कि साफ साफ कहना।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड रहेंगे वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, अर्थात जिसे सुधारा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनकोरोजिबल यानी कि असंशोधनीय है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, अर्थात एक ऐसा कथन जिसकी एक से अधिक व्याख्या की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं एम्बिगस यानी कि किसी चीज़ का स्पष्ट होना। नेक्स्ट वन वर्ड है टू स्किप अबाउट प्लेफुली यानी खेल खेल कूद में उछल कूद करना कहलाता है, यानी गैम्बल करना यानी कि कूद फांद करना। तो इस तरह हमारे 326 वन वर्ड्स कवर होते हैं जो कि करण की बुक से टाइप फर्स्ट के हैं। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो हमारा टाइप सेकंड का रहेगा, जिसमें हम जो भी बाकी स्रोनम जो भी वन वर्ड्स हैं बाकी जो भी 300 के आसपास हैं उनको हम एक ही सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।